नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी न्यूज़ में है कि रुपया जो इंडियन करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है और डिप्रिशिएट होकर $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर हो चुका है। तो ये डिप्रिशिएशन क्यों हो रहा है और डिप्रिशिएशन किसे कहते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग एक आसान भाषा में समझेंगे विदाउट एनी यूज़ ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, हार्ड इकोनॉमिक टर्म्स। आसान भाषा में एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि किस तरह से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है और एक्सचेंज रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कंसीडर ए सिचुएशन जहां आपने 2018 में यूएस जाने का प्लान किया और आपने कुछ पैसे कलेक्ट करने शुरू किए, अपनी सेविंग्स स्टार्ट की यूएस जाने के लिए, और आपने जितना पैसा यूएस जाने के लिए खर्च होता उससे कुछ ज़्यादा कलेक्ट किया, उससे कुछ ज़्यादा सेव किया ताकि आप इन्फ्लेशन को भी टैकल कर सकें। लेकिन क्या होगा जब मैं ये कहूँ कि अब भी आप इस सिचुएशन में, जब एक्सचेंज रेट इतना नीचे जा चुका है, जब करेंसी इतनी नीचे जा चुकी है, इस सिचुएशन में भी आपका फॉरेन ट्रिप उस पैसे से अब नहीं हो सकता। आपका फॉरेन ट्रिप महंगा हो चुका है। जी हाँ, एक्सचेंज रेट का यहाँ पर सीधा सीधा असर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो समझते हैं एक्सचेंज रेट क्या होता है और एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। डॉलर जो कि ग्लोबल करेंसी मानी जाती है, उसके अगेंस्ट में इंडियन करेंसी का कितना वैल्यू है, दैट इज द एक्सचेंज रेट। यानी कि $1 अगर आपको लेना है तो उसके बदले में आपको कितना इंडियन करेंसी पे करना होगा, इसे ही एक्सचेंज रेट कहा जाता है। पहले एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता था, जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती थी कि $1 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी। उसको हम अपने हिसाब से डी वैल्यू या फिर री वैल्यू कर सकते थे। लेकिन अब लगभग बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करती हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो रुपए का वैल्यू होता है या किसी भी देश की रिस्पेक्टिव करेंसी का वैल्यू होता है, वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर, डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ दैट करेंसी। अगर आपकी करेंसी का डिमांड ज़्यादा है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, और अगर आपकी करेंसी का डिमांड कम है तो आपकी करेंसी वीक होगी। इंडियन करेंसी के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग समझें तो अगर इंडियन करेंसी का डिमांड ज़्यादा होता है तो इंडियन करेंसी स्ट्रांग होती है। इस कंडीशन को एप्रिसिएशन कहा जाता है। और अगर इंडियन करेंसी का डिमांड कम होता है, डॉलर का डिमांड रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होता है, तो हम लोग कहते हैं रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है। जो कि अभी सिचुएशन है, $1 जो है वो 77 रुपए के बराबर लगभग हो चुका है, यानी कि रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है। एक सिचुएशन को इस तरह से समझे कि कब इंडियन करेंसी ज़्यादा डिमांड में आती है या फिर कब इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होगी। तो एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रुपीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो अपना करेंसी डॉलर में लेकर आएंगे और उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कराएंगे। तो डॉलर को कन्वर्ट कराना होगा रुपीज़ में, इससे रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा, इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और हमारा करेंसी अप्रिशिएट करेगा। जस्ट इसी का अपोजिट एक सिचुएशन इस तरह से कंसीडर करें कि हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, प्रीशियस मेटल्स इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। डॉलर में पेमेंट करने के लिए हम अपने इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, यानी कि डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है। इसके अगेंस्ट में हमारा रुपया डेप्रिशिएट करता है। तो ये दो कंडीशन सफिशिएंट है ये समझाने के लिए कि कब हमारा रुपया अप्रिशिएट करेगा और कब रुपया डेप्रिशिएट करेगा। अगर इंडियन करेंसी के सिचुएशन को देखें कि किस तरीके से इसका हिस्टोरिकली ये किस तरह से डिप्रिशिएट हुआ है, तो 1995 में $1 जो वो 26 रुपए के बराबर था, और अभी हम लोग सभी जानते हैं कि $1 77 रुपए के बराबर पहुंच चुका है। लगभग अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखें तो ईयरली 3.7% के रेट से रुपया डिप्रिशिएट कर रहा था। और ये डिप्रिशिएशन इसलिए था क्योंकि हम लोग एक नेट इंपोर्ट कंट्री हैं, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट के बदले इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है हमारा रुपया डिप्रिशिएट करेगा। लेकिन कंसर्न वहाँ पर हो जाता है, चिंता की बात वहाँ हो जाती है जब एक महीने के अंदर 3% से ज़्यादा रुपया डिप्रिशिएट कर जाता है। जी हाँ, अभी अप्रैल और मार्च में इस सिचुएशन देखने को मिला कि एक महीने के अंदर रुपया 3% से भी ज़्यादा डिप्रिशिएट कर चुका है। तो यहाँ पर कंसर्न क्रिएट होता है। अब समझते हैं कि ये जो 3% का डिप्रिशिएशन अचानक से हुआ है 1 से 1.5 महीने के अंदर, ये क्यों हुआ है। इसके पीछे मेजर 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है यूएस फेड बैंक, यानी कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसने अपनी पॉलिसी रेट बढ़ा दी है, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दी है। इससे क्या हुआ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर अमेरिका बाजार में लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उनको वहां से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो जब उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा वो वापस निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा सिचुएशन जिसने इसमें आग में घी डालने का काम किया वो था रशिया यूक्रेन का वॉर।
रशिया यूक्रेन वॉर सिचुएशन से ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और हम लोग ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इस कारण से ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। इस कारण से भी रुपया अचानक से डेप्रिशिएट हुआ है। तो ये दो मेजर रीज़न हैं जिस कारण से रुपया अचानक से डेप्रिशिएट हुआ है इतना ज़्यादा। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका, नेगेटिव इफेक्ट इसका क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो जैसे जैसे रुपया डेप्रिशिएट करता है एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता है। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। कैसे फायदेमंद होता है अगर हम लोग इसको समझें, कंसीडर कीजिए एक सिचुएशन कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको आप अमेरिका में बेच रहे हैं। $1 में अमेरिका में आपने बेचा, तो 1 साल पहले या 2 साल पहले जब आप वही पेमेंट करते, $1 आपको मिलता, उसके बदले में आपको इंडियन करेंसी कितनी मिलती, लेट्स से 65-70 रुपीज। अभी आपको कितना मिलेगा अगर अभी इस करंट सिचुएशन में अगर आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर $1 में वो प्रोडक्ट बिका है तो आपको $1 के बदले इंडियन करेंसी 77 रुपीज मिलेगी। यानी कि हमेशा एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। और हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो पहले जानबूझकर रुपए को डीवैल्यू किया जाता था ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके, हमारे एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव बनाया जा सके। तो ये एक फायदा है जब रुपया डिप्रिशिएट करता है। दूसरा फायदा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, आसान भाषा में समझे, इसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। यानी कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया उसी का लेखा जोखा ट्रेड डेफिसिट है। जनरली हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा रहता है। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, रुपया डिप्रिशिएट होने के कारण एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। ये एक इसका दूसरा फायदा है। लेकिन फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ नुकसान भी जुड़ा हुआ है। जब रुपया डिप्रिशिएट करता है तो इससे इन्फ्लेशन का खतरा ज्यादा हो जाता है। हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन वैसे भी ऑलरेडी है और ये इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाता है अगर रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है तो। इसे समझते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है रुपया डिप्रिशिएट करने से। मान लिया जाए आपकी कोई फैक्ट्री है और उसका रॉ मटेरियल आप अमेरिका से मंगाते हैं या विदेश से मंगाते हैं। उस रॉ मटेरियल को मंगाने में आप $1 पेमेंट करते थे, तो पहले $1 को पेमेंट करने के लिए आपको 60 रुपए या 70 रुपए पेमेंट करना पड़ रहा था। अभी आप 77 रुपए पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि आपकी लागत जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इंडियन करेंसी में वो बढ़ चुका है। तो एक कॉस्ट ऑफ करेंसी आपका रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट अगर बढ़ चुका है तो डेफिनेटली आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनकर आएगा उसका मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, यानी कि इन्फ्लेशन होगा, प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो ये एक दूसरा इसका नुकसान है। पहला तो इन्फ्लेशन होता है और दूसरा हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है। और तीसरा जो हम लोगों ने पहले ही सिचुएशन क्रिएट किया था कि हमारा फॉरेन ट्रेवल्स जो है वो महंगा हो जाएगा, फॉरेन ट्रिप महंगी हो जाएगी क्योंकि हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो ये सिचुएशन था कि किस तरीके से रुपया डिप्रिशिएट करता है, किस तरीके से अप्रिशिएट करता है और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। आई होप ये आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और नॉलेज को स्प्रेड करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।